ये हमने आपको बता दिया, दवाएं बता दी कुछ। देखिए जिस तरह हमने बताया प्री मानसून और पोस्ट मानसून पेट के कीड़े मारने की दवा पिलाते हैं, वैसे ही प्री विंटर और पोस्ट विंटर, जाड़े से पहले और जाड़े के बाद 2 बार बकरियों को दवाओं में नहलाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि जो पेट के पैरासाइट हैं वो तो आपने मार दिए, लेकिन शरीर के ऊपर जो पैरासाइट होते हैं, जुएं हैं, किलनी है, चिचड़े हैं, वो भी शरीर के ऊपर रहते हैं और ब्लड को सक करते हैं, खून चूसते हैं, तो आपको भी पता है। तो उनको मारने के लिए जाड़े से पहले और जाड़े के बाद 2 बार उनको नहलाया जाता है दवा के पानी में, उसको डिपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपकी बकरियों में आप देख लो कि जुएं हैं थन के आसपास, वो आपको पता लग जाएगा, छोटे छोटे होते हैं काले काले। अगर हैं तो नहलाइए, नहीं तो मत नहलाइए, ठीक है। नहलाने के लिए क्या करेंगे, बाजार में एक दवा आती है ब्यूटाक्स, बाजार में एक दवा आती है जाड़े से पहले और जाड़े के बाद। हम जो अपना रेगुलर शेड्यूल अडॉप्ट करते हैं अपने यहाँ, वो जाड़े से पहले और जाड़े के बाद 2 बार उनको हम नहलाते हैं पानी में। ब्यूटाक्स के अलावा दूसरी दवा आती है एक्टोमिन। ये दोनों एक ही दवा है, मार्केट में जो भी अवेलेबल हो आप ले लो। या एक दवा आती है क्यूटी रोज, ये सारी एक ही दवा है, अलग अलग कंपनी बनाती है। एक दवा आती है टिकोमैक्स, ठीक है। ये सब लिक्विड हैं और पानी में घोल लिया जाता है इनको। बकरी को अगर आप नहला दोगे तो जुएं मर जाएंगे, ठीक है ना। ब्यूटाक्स, एक्टोमिन, क्यूटी रोज, टिकोमैक्स, ये सारी एक ही दवा है। अलग अलग कंपनी अलग अलग बनाती है, आपके यहाँ पता नहीं कौन सी उपलब्ध हो, इसलिए मैंने 4 नाम आपको दे दिए हैं। ये आप नोट कर लें, इसमें उनको नहलाते हैं। सपोज कीजिए कि बकरी को जुएं पड़ गए हैं, तो आपको नहलाना पड़ेगा। कैसे नहलाएंगे? जो टैंक है उसका, वो गौतम जी आपको बताएंगे जाके किस तरह उसमें बोला जाता है। लेकिन ये जो दवाएं हैं इनका 0.1% का घोल बनाते हैं पानी में, ठीक है। 0.1% का घोल पानी में बना के और बकरी को नहला दिया जाता है। 0.1% घोल कैसे बनेगा वो हम आपको बताते हैं। जितने लीटर पानी उतने मिलीलीटर दवा, सीधा हिसाब है, नोट कर लीजिए। 200 लीटर पानी है, 200 ml दवा डालनी है उसमें। 2000 लीटर पानी है, 2000 ml दवा डालनी है। पानी लीटर में होगा, दवा ml में होगी। अगर आप उसको घोल लोगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, 0.1% का घोल ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज बताएं आपको, ये जो हमने डोज बताई है ये बहुत सुरक्षित डोज है। अगर आप 4 गुना तक गलती से मान लो घोल दिया आपने तो भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जुएं जो हैं वो 0.1% के घोल पे भी मर जाएंगे, 0.4% तक का भी घोल बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको इतना ही बनाना है, जितने लीटर पानी उतने ml दवा। ये आप घोल लीजिए, घोल के बकरी को नहला दीजिए। सावधानी क्या बरतनी है? नंबर 1, आपकी बकरी जो है पहली बार नहा रही है, हो सकता है खतरा है दवा पी जाए, ठीक है ना। उसमें क्या करना है कि इसको नहलाने से पहले पानी के टैंक पे ले जाइए, पानी पिला दीजिए, ठीक है। पानी पी के आनी चाहिए नहाने के लिए, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए आपके पास 100 बकरी है थोड़ी देर के लिए, और कल आपने प्लान बनाया कि सब कल हम नहलाएंगे। एक तो ये भी देखना है कि मौसम साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं बकरी को आपने नहला दिया, ठंड पड़ रही, निमोनिया हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि मौसम साफ हो, धूप निकल आए, और सुबह अगर आप नहलाते हैं तो शाम को सूख जाए, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये देखना। तो पहली चीज़ जो सावधानी बरतनी है वो पानी पिला के जानवरों को नहलाने के लिए ले जाना है। दूसरी चीज़, जानवर पूरी तरह उसमें डूब जाना चाहिए। आप डरिए मत कि पानी पी जाएगी या कुछ हो जाए, वो नहीं पिएगी पानी।
अगर प्यासी नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं पिएगी, अगर प्यासी होगी तो पी सकती है। पूरा डुबा देना है, बिल्कुल डिप कर देना है। वो टैंक बताएंगे गौतम जी कैसे उसको नहलाते हैं। दवा उसमें घोल ली जाती है और दवा घोलने के बाद उसमें 10 सेकंड तक रन करती है। उसमें वो टैंक जैसा बना है वैसा ही बना लेना। और अगर आपके पास टैंक वैंक नहीं है तो ड्रम में नहला दो, 200 लीटर का ड्रम है, 200 ml दवा डाल दो, उसी में डुबा दो पूरी। जी नहीं, हम कह तो रहे भाई अगर ठंडी का मौसम है तो मत नहलाओ ना, फिर हम बताएंगे उसका इलाज क्या है। मौसम साफ होना चाहिए, जानवर साफ सुबह नहलाओ। बकरी को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पहाड़ पे जहाँ बर्फ गिर रही वहाँ नहलाओगे तो परेशानी है, लेकिन नॉर्मल पानी में जहाँ हम नहा रहे हैं जिस नल के पानी से, उस पानी में अगर बकरी भी नहा लेते तो कोई वो नहीं होगा, लेकिन बशर्ते शाम तक सूख जाना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि देखिए ये दवा है और जहर है और घोलने वाले आप हैं। कंपनी ने जो दवा बनाई है पता नहीं सही है गलत है, भगवान जाने क्या है उसमें जो रखी हुई है, या खुदा न खास्ता आपने गलत घोल दिया, हमने बताया कुछ और आपने कर दिया कुछ और। तो उससे बचने के लिए कोई हजार्ड हो जाए, कोई रिएक्शन हो जाए, आपको क्या करना है कि 10% बकरियां, जैसे 100 बकरी हैं तो 10 बकरी आप छांट लीजिए। जैसे कल सुबह नहलाना है, आप दवा आज शाम को घोल दीजिए, ठीक है, आपने 0.1% का घोल बना लिया। 100 बकरी में से 10 बकरी निकाल लीजिए। कौन सी? छोटी, बड़ी, कमजोर, स्वस्थ, हर तरह की, हर उम्र की, हर बॉडी वेट की 10 बकरी छांट लीजिए। उन 10 बकरी को शाम को नहला दीजिए, शाम को नहला के बाड़े में बंद कर दीजिए, ठीक है, और उसको ढक दीजिए आप, क्योंकि रात बरात कोई बकरी खुल गई और पता लगा पी गई तो मर जाएगी। तो सुबह अगर वो 10 बकरियां ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, देख लो उनको जुए मर गए कि नहीं मर गए, उसके बाद जो बाकी 90 बकरियां उनको नहला दीजिए। तो इसे बोलते हैं टेस्ट डिपिंग। टेस्ट डिपिंग होती है कि ये टेस्ट करने के लिए कि दवा ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कहीं ज़्यादा तो नहीं घुल गई है। तो अगर जो रिएक्शन होगा, मान लीजिए ज़्यादा घुल गई या दवा ख़राब है या कोई बात है या उसने एक्सपायरी की दवा दे दी है, तो उस हालत में जो रिएक्शन होगा वो 10 बकरियों पर ही होगा, बाकी 90 बकरी आपकी सेफ रहेगी। अगर वो 10 बकरियां ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, जुए मर गए हैं, तो बाकी 90 को आराम से नहला सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 सावधानियां हैं, ये ध्यान जी। आज शाम को आप नहला दीजिए 10 बकरियों को, कल सुबह फिर सबको नहलाइए भाई। प्रॉब्लम ये है ना, जैसे मान लीजिए सवेरे आपने 10 बकरी को नहला दिया तो कम से कम 12 घंटे उनको हम देखते हैं अंदर ऑब्जर्वेशन कि दवा काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो शाम तक अगर आप देखोगे कि शाम को नहला दोगे, मौसम होगा ख़राब, ठंडे लग जाए रात में या रात में सूख नहीं पाएगी, तो उसको शाम को जैसे आपने नहला दिया और रात भर उसको सूखने दीजिए 10 बकरियों को, और सब ठीक ठाक सवेरे मिलता है तो बाकी 90 बकरियों को नहला दीजिए, उसी पानी में नहला दीजिए, क्योंकि दवा तो घुली हुई है, 0.1% का घोल तो है ही। हाँ, जब नहलाने ला रहे हैं तो उनको पानी पिला के देंगे, बस ये ध्यान हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग नहीं नहलाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, पानी कैसा है जरा देखो। भाई जाड़ा, हमने क्या कहा आपको, जाड़ा शुरू होने से पहले और जाड़ा खत्म होने के बाद, हम ये तो नहीं कह रहे हैं जाड़े में नहला दो, ठीक है। तो ऐसा जानवरों में ऐसी कोई ठंडी नहीं लग रही है, लेकिन यह कि हम जिस पानी में नहा सकते हैं उस पानी में बकरी भी नहा सकती है, उसके लिए अलग से तुम्हें पानी गर्म करने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर बाई चांस किसी बकरी ने पी लिया तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए दवा लिखिए, इसका एंटीडोट है एट्रोपिन सल्फेट। बाई चांस अगर कोई बकरी पी जाती है और उसमें पॉइजनिंग के लक्षण आ रहे हैं, मान लीजिए किसी बकरी को आपने नहलाया, नहला के निकल गई वो, और 10-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद उसमें पॉइजनिंग के लक्षण आते हैं, आँख फैल जाएगी, चिल्लाएगी, जमीन पे गिर पड़ेगी, लाल फेंकेगी, तो ऐसी स्थिति अगर आती है तो ये इंजेक्शन आता है एट्रोपिन सल्फेट।
ये आदमियों का इंजेक्शन है, आदमियों में भी लगता है, ठीक है ना। एट्रोपिन सल्फेट की एम्प्यूल आती है, 1 ml एम्प्यूल आती है मार्केट में, ठीक है ना। और एक बकरी को 3 ml लगाना है इंट्रामस्कुलर, ठीक है। ये इसका एंटीडोट है, जहर की काट जिसे बोलते हैं। जनरली ऐसा होगा नहीं अगर आप सावधानी बरतते हैं, लेकिन डिपिंग करने जा रहे हैं तो एट्रोपिन सल्फेट के 10-20 इंजेक्शन आप खरीद के रख लें अपने पास। 1 रुपया 8 आने का आता है एक इंजेक्शन, 1 ml का। तो एक बकरी में 3 ml आप लगा दीजिए इंट्रामस्कुलर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लक्षण दे रही है तो ग्लूकोज की बोतल चढ़वा दीजिए, तो जो पॉइजन होगा ना ब्लड में वो डाइल्यूट हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग दे रही है एट्रोपिन सल्फेट तो आपने लगा दिया, और अगर उसके बाद भी परेशानी हो रही है तो आप क्या करेंगे, DNS डेक्सट्रोज नार्मल सलाइन 5% का घोल जो है, ये आदमियों में भी आपने देखा होगा, डायरिया वायरिया होता है तो DNS चढ़ाया जाता है, तो वो आप जो है 1 बोतल चढ़वा दीजिए, तो उससे जो है नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, बड़ी बकरी है 30 किलो की, 1 बोतल चढ़ा सकते हैं। तो ये है, अगर पॉइजनिंग हो जाती है किसी दशा में तो ये आप करेंगे। अगर जाड़े में मान लीजिए जुए पड़ गए तब क्या करोगे आप? जाड़े में तो आप नहीं नहला सकते हो, ठीक है ना। तो जाड़े में इनसे बचने के लिए अरे टेस्टर कहाँ गया गौतम जी? DNS 5%, अरे वो मार्केट में आता है जो आदमियों में चढ़ता है यार, वही है। और क्या, ग्लूकोज नॉर्मल सलाइन वो आप चढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा, ब्लड में जो पॉइजन चला गया है उसका डाइल्यूशन हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा थोड़ा। एट्रोपिन सल्फेट का 1 ml की एम्प्यूल बाजार में आती है, आदमियों के लिए आती है, ठीक है ना, आदमियों में भी लगती है। ये आप मान लीजिए आप टिपिंग करने जा रहे हैं तो 10-20 एम्प्यूल रख लीजिए अपने पास। बाई चांस किसी को अगर रिएक्शन आता है, आपको लगता है कि इसको पॉइजनिंग हो रही है, तो 3 ml इंट्रामस्कुलर लगा दीजिए, ठीक है जी। क्या आप समझे नहीं? नहीं, उनको नहीं, 3 महीने से ऊपर, 3 महीने से नीचे नहीं। 3 महीने से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनमें जनरली पैरासाइट होते नहीं हैं, कभी कभी ऐसा होता है। और पैरासाइट तभी पड़ेंगे जब आपका बाड़ा गंदा हो और ओवर क्राउडिंग होगी। 50 बच्चे रखने की जगह है 70 बच्चे रख रहे हो तो निश्चित है पैरासाइट का अटैक है, ठीक है ना। तो एक तो सफाई रखिए डेली बाड़े में, और तो ऐसी हालत में आप एट्रोपिन सल्फेट देंगे तो पॉइजनिंग उसकी खत्म हो जाएगी जी। हाँ, निकालो, दूध निकालो, कोई बात नहीं। ज़्यादा वो हो तो थन को धो लो, और क्या है, इतने ये पानी से थोड़ा धो लो आप, ऐसा कुछ नहीं। और ये जो 0.1% का घोल हमने बताया है ये बहुत सेफ है, समझ गए। ये अप टू 0.4% तक आप जा सकते हो, 0.1% में ही चूहे मर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 0.1% का घोल बहुत सेफ है, कोई इसमें खतरा नहीं है। अगर एक चीज और आपको बता दें, अगर जाड़े में चूहे पड़ गए तब क्या करोगे? या मान लीजिए आपने जाड़े में फ्लाक खरीदा, सपोज कीजिए आपने कहा मैं तो दिसंबर में खरीदूंगा, तब उनकी कैसे डिपिंग करोगे? डिपिंग तो नहीं कर सकते आप, ना लाओगे, निमोनिया हो जाएगा, मर जाएंगे। तो ऐसी हालत में मार्केट में इंजेक्शन आता है, नोट करो, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन आता है, ठीक है ना। ये आदमियों में भी आता है आइवरमेक्टिन, ठीक है। या एक आता है डोरामेक्टिन,
डोरामेक्टिन का ब्रांड नेम है टेक्टोमैक्स। इसका आइवरमेक्टिन का ब्रांड नेम है हाईटेक या आइवोमेक। मार्केट में आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जो है हाईटेक या आइवोमेक के नाम से आता है, डोरामेक्टिन का इंजेक्शन जो है टेक्टोमैक्स के नाम से आता है। ठीक है, ये इंजेक्शन भी आते हैं, टेबलेट भी आती है, लिक्विड भी आती है। ठीक, आइवरमेक्टिन ये है डोरामेक्टिन। ठीक है, नामों की तो अंग्रेजी ज्यादा सीखे तो सही है, बाजार में अंग्रेजी में ही दवाइयाँ ज्यादा होंगी। दूसरी चीज ये है, आपको बता दें, आपके पास हमारा फोन नंबर रहेगा। आप कोई डाउट है तो जब मेडिकल स्टोर पे आप पहुंचते हैं तो उस मेडिकल स्टोर वाले से हमसे बात करा दें। ठीक है, तो मेडिकल स्टोर वाले को हम बता देंगे भाई इनको क्या दवा देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, कैसे देनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उससे बात करा देंगे, हम उसको बता देंगे तो वो दवा दे देगा। ठीक है, डोज बता रहे हैं। देखो, ये टेबलेट के फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, और ये है 1 ml 50 किलो वजन पे। ठीक है, ये है 1 ml 50 किलो वजन पे। दोनों का डोज रेट एक ही है, चाहे आइवरमेक्टिन लगाइए चाहे डोरामेक्टिन लगाइए, दोनों 1 ml 50 किलो पे है। इसका रूट है सबकट चमड़े के नीचे और इसका रूट है इंट्रामस्कुलर मांस में लगा। ठीक है, इसमें 2 फायदे हैं। 2 फायदे ये हैं, एक तो आपके जुए मर जाएंगे, दूसरे आपके अंदर के पैरासाइट भी मर जाएंगे। आपने अगर जैसे मान लीजिए आप फ्लाक लाए 30 जानवरों का, और लाने के बाद 2 दिन उनको रेस्ट दिया, तीसरे दिन आपने आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है ना, तो उससे आपको डिवर्मिंग नहीं करनी है, डिपिंग नहीं करनी, दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद फिर वैक्सीनेशन शुरू कर दो। ठीक है जी, नहीं करना पड़ेगा। ये एक ऐसी दवा है जिसमें अंदर के पैरासाइट भी मर जाते हैं पेट के, और बाहर के पैरासाइट भी। जुएं भी मर जाएंगे, अंदर के भी पैरासाइट मर जाएंगे। आपको डिवर्मिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये रिकमेंडेड है जाड़े में। जाड़े में इसलिए करते हैं कि जाड़े में आप बकरियों को नहला नहीं सकते। विंटर में यू कैन नॉट बाथ, यू कैन नॉट गिव बाथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हार्ड एंड फास्ट की हमने कह दिया जाड़े में तो जाड़े में ही दोगे, जब भी आवश्यकता हो आप दे सकते हो। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए प्री मानसून डिवर्मिंग में आपने आइवरमेक्टिन दे दिया, तो पोस्ट मानसून में कोई दूसरी दवा पिला दो। ठीक है सर, ये दवाइयाँ मेडिकल पे मिलेंगी जी? ये मेडिकल पे मिलेंगी ना? हाँ, मेडिकल पे मिलेंगी। मेडिकल पे इस नाम से मिलेंगी, हाईटेक। उससे कह दो हाईटेक दे दो इंजेक्शन, या आइवोमेक। ये मिलेगा टेक्टोमैक्स के नाम से, ब्रांड नेम इनका यही है, जिस नाम से कंपनियां बनाती हैं। क्या? हाँ, सब हमने अभी तक जो कुछ भी बताया है सबको दे सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है ना, मान लीजिए आपने 100 बकरी को इंजेक्शन लगाया, हो सकता है 2 बकरी में अबॉर्शन हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके इंजेक्शन लगाने से हो गया, आप न लगाते तो भी होता। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कोई भी मास ऑपरेशन आप करते हैं, चाहे वो डिवर्मिंग करें, चाहे आप डिपिंग करें, चाहे आप वैक्सीनेशन करें, उनको 24 आवर्स का रेस्ट देना जरूरी है। ठीक है, वैक्सीन आप लगाते हो, जानवर स्ट्रेस में होता है, दबाव रहता है। 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर उनको चराने ले जाओगे, वो जर्नी स्ट्रेस होगा और एबॉर्शन नहीं होना होगा तो भी हो जाएगा। आप वैक्सीन लगा रहे हो, उनको रेस्ट दीजिए, एक दिन बाद छोड़िए। इसी तरह डिवर्मिंग कर रहे हो, एक दिन रेस्ट दीजिए 24 आवर्स, उसके बाद चलने के लिए छोड़िए। ठीक है।
चिल्लाते हैं सर, बहुत चिल्लाते हैं। आइवरमेक्टिन का सवाल नहीं है, सवाल जितनी भी दवाएं जो ऑयल में घुली होती हैं, ऑयल जब बॉडी में जाता है तो पेन करता है। आप टेरामाइसिन इंजेक्शन लगाओगे उसमें दर्द करता है, तो क्या करोगे आप? दवा तो लगाना है, उसमें तो आपको एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हमने आपको बता दी, वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग, टिपिंग, ठीक है ना, ये चीज़ें ये आपको बता दी हमने। और एक पैरासिटिक बीमारी और होती है, ये जनरल ऑपरेशन से बता दूं नहीं लगता वही। हाँ ये बुखार देखना ऊपर। देखिए ऐसा है, कोई भी जानवर अगर बीमार होता है बाड़े में, आप ये सोच लीजिए कि अगर आपने फार्म खोला है तो शुरुआत में आपको स्वयं लगना पड़ेगा। आप ये मत सोचें कि जो है हम बैठे हुए हैं मुरादाबाद में और 50 किलोमीटर पे फार्म खोल रखा है तो वहाँ से रिमोट कंट्रोल से चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको डेली जाना पड़ेगा, डेली ऑपरेशन देखने पड़ेंगे और 1 साल का टाइम लगेगा आपको सीखने में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत में कम बकरी से शुरू करो और एक बार जब फार्म इस्टेब्लिश हो जाता है, आपको लगता है सब ठीक ठाक है, उसके बाद आप चाहो जितनी बकरी चाहो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ऐसे हमारे ट्रेनिंग जेल में हजार बकरी, समझे आप? अभी छत्तीसगढ़ का एक ट्रेनी है हमारा, उसने अभी 500 बकरी पे बेची और एक बकरा उसका गया 75,000 का। तो ऐसा नहीं है, आप घबराइए मत, या कोई आपको डरा दे रहा नहीं है तो यार बड़ा वैसा चीज़ नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। शुरुआत में जब मुर्गी फार्म खुलने लगे थे तो स्वयं भी लोग डरते थे, तो पूरी बन जाती थी, पूरा का पूरा साफ हो जाता है। ऐसा चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? यही हालत बकरी की है। बकरी फार्म जो है, आपको बताएं, बकरी एक ऐसा एनिमल है, यूनिक एनिमल जिसे कहते हैं। आपको पता है 45% बकरियां इंडिया में स्लॉटर होती हैं, ठीक है, 100 में 45 मीट के लिए काटी जाती है। उसके बाद भी ये 3 से 4% का ग्रोथ रेट है, ऐसा कोई जानवर कोई नहीं है, समझ रहे हैं आप? दूसरी चीज, गाय को आप देख ही रहे हैं, गाय की क्या दुर्दशा हो रही है, ठीक है। मीट के लिए केवल 2 ही एनिमल हैं, भैंस और बकरी, और बकरी का मीट जो है प्रेफर किया जाता है। तो इसलिए बकरी की ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है और प्लानिंग कमीशन या जो नीति आयोग है उसने भी बहुत पैसा बकरी पालन के लिए दिया है, ऐसी बात नहीं है, नाबार्ड को बहुत पैसा दिया है। और आगे जो पोल्ट्री का भी डेवलपमेंट हो चुका है, डेयरी का भी डेवलपमेंट हो चुका है, मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है, मुर्गी में भी नंबर 1 है, अंडे में भी नंबर 1 है, सब्जी में नंबर 1 है, केवल बकरी रह गई है, समझ रहे हो आप? और सारा ध्यान गवर्नमेंट का बकरी के ऊपर है। तो इसलिए आप ये मान के चलिए अगले 10 सालों में बकरी जो है सबसे टॉप। हाँ, इतना ज़रूर हम बता दें कि बकरी पालन जो होता है उसको पालने के 3 सिस्टम हैं। अभी तक गांव में जो बकरी पाली जाती है उसको बोलते हैं जीरो इनपुट। जीरो इनपुट मतलब एक्सटेंसिव सिस्टम। एक्सटेंसिव सिस्टम या जीरो इनपुट का मतलब है कि सुबह बकरी 6 बजे खोल दी, 6 बजे बंद कर दी। जो भी बकरी पाली जाती है आजकल, सबसे गरीब आदमी गांव का पालता है, ठीक है, उसके पास बेचारे के अपने खाने का ठिकाना है तो उसको दाना भूसा कह देगा, ठीक है ना। तो वो सुबह खोल देता है, चराती है, शाम को बंद कर देता है, उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है, बच्चे बेच लेता है, बकरी बेच लेती है, ठीक है ना। दूसरा सिस्टम है सेमी इंटेंसिव सिस्टम। सेमी इंटेंसिव सिस्टम में क्या है कि बकरी को आप पाड़े पर रखते हैं और अगर आपके पास ग्रेजिंग एरिया है, चराने के लिए जंगल है, तो उसको 8 बजे खोल देते हैं, शाम को 6 बजे बंद कर देते हैं, ठीक है। शाम को जब वो आती है तो थोड़ा सा दाना और भूसा डाल देते हैं, यदि लगता है भाई इसका पेट नहीं भरा है, ठीक है ना। ये होता है सेमी इंटेंसिव सिस्टम और आज की तारीख में यही सिस्टम सबसे लाभदायक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ज़मीनें कम होती जा रही हैं, या तो वो फसल उसमें उग रही है या फिर बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो ज़मीनें न होने के कारण और चराई का क्षेत्र कम होने के कारण घरों में बकरी पालन मुश्किल पड़ रहा है। तो अब इसीलिए लोग जो है कॉमर्शियल गोट फार्मिंग पे आ रहे हैं, जैसे मुर्गियां पाली जाती हैं कि उनको बाड़े पे ही रख के
और कोई ज़रूरत नहीं है चालने की, ठीक है। तो वो पालें। इसके अलावा बकरी पालन के साथ साथ जो है जिनके पास ज़मीन है वो इंटीग्रेटिव सिस्टम भी अपना रहे हैं। उसमें क्या है, डेयरी भी है, बकरी भी है, भेड़ भी है, मछली भी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है। समझ रहे हैं आप? तो मान लीजिए आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो आप और चीज़ें भी उसमें जा सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, डेयरी एनिमल्स भी रख सकते हैं। भाई दाना भूसा चारा आपके पास है ही है, गाय भैंस भी रख सकते हैं आप, जो है बकरी भी पाल सकते हैं आप, मछली पालन भी 2 टैंक खोल के पाल सकते हैं। हैं ऐसे लोग जो कि उसको डाइवर्सिफाई कर दिया उन्होंने, बकरी भी पल रही है, मछली भी पल रही है, डेयरी भी पल रही है, सब चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन बकरी में प्रॉफिट बहुत अच्छा है, लागत बहुत कम है, और अगर अच्छी बकरियां आपके पास हैं तो आदमी पैसा देने में नहीं सकता है, अच्छा पैसा आपको मिल सकता है, ठीक। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, कहीं भी आप बाड़ा अगर आप बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि हम यहाँ पे बाड़ा बनाएंगे, शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप फार्म पे हमारे यहाँ जाओगे, वहाँ देखोगे बाड़े हैं, बिजली है, बल्ब है, सब कुछ बना हुआ है, केस है। वो पिछले 1977 से हम बना रहे हैं, तब जाके बना, वो गवर्नमेंट सिस्टम है। आप उसको फॉलो करने की कोशिश मत करें, बहुत पैसा लगेगा। शुरुआत में बस खाली एक छोटा सा बाड़ा बनाएं, दीवार बनाएं, ऊपर से छप्पर डाल सकते हैं या टीन जो हल्की वाली आती है एस्बेस्टस शीट डाल सकते हैं। शुरुआत में आप 30 बकरी की व्यवस्था करें, उसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ अब ठीक ठाक सब चल रहा है, चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको डेली जाना पड़ेगा वहाँ पे। सुबह आप बकरियाँ जब सुबह होती है तो उनको दाना डालिए, थोड़ा सा दाना कितना डालना है ये बताएंगे अलग अलग, कि 250 ग्राम डालना है, 350 ग्राम डालना है, 500 ग्राम डालना है, जो डोज रेट ये बताएंगे वो आप देंगे। दाना जब आप बकरी को खिलाते हैं तो अगर कोई बकरी बीमार है तो वो दाना खाने नहीं जाएगी, वो किनारे खड़ी मिलेगी आपको जाली के सहारे। तो इसका मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई ये बकरी बीमार हो सकती है, ठीक है ना। उसको आप अलग कर दीजिए। आपको एक अलग छोटा सा कमरा बनाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं सिक वार्ड, बीमार बकरियों का वार्ड। कोई भी जानवर अगर बीमार होता है, उसको स्वस्थ जानवर से सबसे पहला स्टेप है उसको तत्काल अलग करें। कोई भी बीमारी ऐसी है, मान लीजिए संक्रामक है, फैलने का खतरा है, तो आप उसको तुरंत अलग कर दीजिए, उसका ट्रीटमेंट कीजिए 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, और जब बिल्कुल ठीक हो जाती है फिर उसको स्वस्थ बाड़े में मिला दीजिए। और बीमार है तो उसको चलने भी नहीं जाना है, वहीं रहेगी, वहीं खाएगी, ठीक है। तो ये व्यवस्था कीजिए। तो शुरुआत में आपको ये ध्यान देना, शुरुआत में बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए फेल हो गए कि हमने जो कहा उन्होंने किया नहीं। नंबर 1, वैक्सीन नहीं मिली, हमारा गोली नहीं मिली, नहीं पड़ता। लेकिन हम आपको बता रहे हैं जो स्टेप हमने बताए हैं, एक स्टेप भी अगर आपका छूटा तो आप फेल हो जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते और उस समय आप पछताएंगे। इसलिए हम जो बता रहे हैं वो आपको करना ही करना है। अगर इसको करके 5000 बकरी हम पाल सकते हैं। हम जब हमने ज्वाइन किया था अपने मखदूम फार्म में जहाँ पे हम नौकरी कर रहे हैं, उस समय वहाँ पे 40 से 50% मृत्यु दर थी, समझ गया। हमने आज जब छोड़ा है फार्म 5% है मृत्यु दर। तो अगर हम पाल सकते हैं तो पाल आप भी सकते हो, ऐसा नहीं। लेकिन जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसमें से एक भी स्टेप अगर छूट गया तो ये समझ लीजिए बीमारी फैलेगी। और बकरियों में यही परेशानी है कि बीमारी अगर फैल गई तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बच भी जाएगी तो इतना नुकसान आपका कर जाएगी कि आपकी कमर तोड़ देगी। तो ये ध्यान रखिए। और पर्टिकुलरली जो वैक्सीन है, वैक्सीन में आपको कोई समझौता नहीं करना है, वैक्सीन करनी ही करनी है। वैक्सीन की व्यवस्था कर लीजिए, उसके बाद भले बकरी खरीदिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। और पर्टिकुलरली PPR, बाकी में तो चलो चल भी जाता है, लेकिन PPR से कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वैक्सीन करनी है तो करनी ही है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। वैक्सीन की व्यवस्था मैंने एड्रेस बता दिया आपको और फ़ोन नंबर बता दिया, जाके ले आइए या आप कोरियर से मंगा लीजिए, ये आपके ऊपर है। हाँ सर, वैक्सीन करने के बाद कई बार तो जानवर को बुखार आ जाता है। अरे कई बार नहीं आता, बुखार आता ही आता है भाई। तो दवाई दे दी है फिर? कोई दवा देने की आवश्यकता नहीं, रेस्ट दीजिए बस 24 घंटे का। रेस्ट चाहिए। जैसे आज सुबह आपने वैक्सीन लगा दी
आप आज उनको कहीं खोलोगे नहीं, बाड़े में बंद रखो आराम से, चरने नहीं जाएंगी वो। और अगर आपको लगता है कि 24 घंटे के बाद भी कोई जानवर ऐसे हैं कि जो चारा नहीं खा रहे हैं, तो उनको फिर दवा देने की आवश्यकता होगी। क्या देंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है? पीपीआर का इंजेक्शन कहाँ पे जी, पीपीआर का जयपुर क्या पीपीआर का जो है वैक्सीन कहाँ मिलेगा? बता तो दिया, जयपुर या आगरा फोन नंबर बता दिया और बता दिया, सब तो बता दिया। और कहीं पे नहीं मिलेगा? हम बता तो नहीं भाई, आपका जो जिला है, कौन सा जिला है आपका? हैं? शाहजहानपुर। शाहजहानपुर में जाओगे तो वहाँ पे होलसेल मार्केट होगी मेडिसिन की। जब वहाँ जाओगे तो पूछो भाई होलसेल मार्केट कहाँ है, थोक में दवाइयाँ कहाँ मिलती हैं। तो वहाँ जब जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादातर दवाएं होलसेल मार्केट में ह्यूमन मेडिसिन की होती हैं, आदमियों की। उनसे पूछना भाई जानवरों का भी कोई होलसेल मार्केट, इस मार्केट में कोई दुकान है जो जानवरों की होलसेल में दवा बेचता है? तो बोलेगा साहब हुआ है, वहाँ आप चले जाओ, उससे बोलो भाई मुझे पीपीआर की वैक्सीन चाहिए, रक्षा नाम से आती है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स हैदराबाद बनाती है, और मुझे 100 डोज वैक्सीन चाहिए। तो वो सीधा बोलेगा भाई मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि बकरी कहीं पाली नहीं जा रही है तो वैक्सीन कोई रखता नहीं, और रखेगा भी बेचारा तो बिकेगी नहीं तो क्या करेगा, वो घाटा तो नहीं सहेगा। तो उससे ये कह दो आप, हर कंपनी के, दवा कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हर दुकान पे आते हैं, उनको आप बता दोगे कि भाई इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड की है या इंटरवेट की है, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनसे कह के वो मंगवा देगा। अगर मंगवा सकता है तो ठीक है, नहीं मंगवा सकता तो आगरा से जयपुर से खरीदो, और क्या करो। जयपुर में इसलिए मिलती है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बकरी पालन होता है, ठीक है ना? आज की तारीख में राजस्थान में सबसे ज़्यादा बकरी है और बकरी पालन होता है, तो वहाँ वैक्सीनेशन होता ही होता है। नंबर 1, हरियाणा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन मिलती है हर जगह, राजस्थान में भी मिलती है, हर दुकान पे मिलती है। आगरा में इसलिए मिलती चूँकि हम लोगों ने एक दुकान पे रखवा रखा है, जो ट्रेनिंग वाले हैं अगर उनको आवश्यकता है तो वो ले जाए, ठीक? नंबर यार इसमें है नहीं, हमारा फ़ोन एक्चुअली चोरी हो गया था, तो मैं गौतम जी को बता दूंगा नंबर क्या है, वो आप ले लें। सर तो उसमें ऑनलाइन से भी तो आ सकता है? हाँ हाँ सर, हाँ कोई नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें ट्रेनिंग करने के बाद ही, ऐसा नहीं कि आपने ट्रेनिंग तो की, गोट फार्म की, खोल दिया डेयरी, उसी में खोल दिया फिशरी, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग आपको सब करनी पड़ेगी। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बता तो रहे हैं आपको। 2 बीमारी ऐसी हैं, FMD और HS, जो बड़े जानवरों में भी होती है, तो वैक्सीन उनमें भी लगेगी, वैक्सीन इसमें भी लगेगी। मुर्गी भी रख सकते हैं, मुर्गी की भी कोई बीमारी, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपस में फैले, ऐसा कुछ नहीं है, इंटीग्रेट। लेकिन पहले आप अगर बकरी में जा रहे हैं तो पहले बकरी फार्म को इस्टेब्लिश कर लीजिए। बकरी फार्म आपका चालू हो गया, ठीक ठाक चल रहा है, जगह आपके पास है, साधन आपके पास है, तो सबसे पहला काम है ट्रेनिंग करिए जाके। डेयरी के लिए NDRI करनाल है, वहाँ ट्रेनिंग करिए, या हमारा इंस्टीट्यूट है फिशरीज़ का, लखनऊ में है और कोचिन में है, जहाँ भी है तो वहाँ ट्रेनिंग करिए। अल्मोड़ा में है, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, तो वहाँ ट्रेनिंग करिए। ट्रेनिंग करने के बाद ही काम शुरू करिए। हमने ये बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेनिंग की बकरी में खोल दिया सब चौपट हो जाएगा, ना इधर के रहोगे ना उधर के। वो खोलना तभी है जब उसकी भी ट्रेनिंग कर लेना, सारी चीज़ों की जानकारी हो जाए। कोई बीमारी ऐसी नहीं है, केवल 2 बीमारियाँ ऐसी हैं, FMD और HS, जो गाय भैंस में भी होती हैं, डेयरी में भी होती हैं और बकरी में भी होती है। तो वैक्सीन इसमें लगेगी तो वैक्सीन उसमें लगेगी, इसमें 1 ml लगती है, उसमें 3 ml लगती है वैक्सीन से। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, बाड़ा अगर पास भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन लगी हुई है, बीमारी फैलने का कोई खतरा नहीं। हाँ कहीं वैक्सीन आपने छोड़ दी कि इनको लगा दिया, उनको नहीं लगाया, तो उनमें फैल सकती है, लेकिन इनमें नहीं। उनमें फैलने का मतलब है कि वो बीमारी इसमें नहीं फैलेगी, क्योंकि दीज एनिमल्स आर वैक्सीनेटेड, ठीक है? को रखने के लिए जगह कितनी चाहिए? ऐसा है, बाड़े आप देखिएगा वहाँ पे 60 × 20 के बाड़े हैं, 60 फीट लंबा, यही था तुम जी, और 20 फीट चौड़ा, ये बड़ा है। भाड़े का और लेक्चर होगा भाई साहब? बकरियाँ भाड़े का लेक्चर अलग होगा, वो बताएं। वो बताएंगे ये कितना है आपको। 60 × 20 के बाड़े हैं, ये और बाड़ा का लेक्चर अलग है, वो बताएंगे। इसी से संबंधित बात। और बाड़ा इस तरह से बनाया जाता है कि सुबह भी धूप उसमें आनी चाहिए, शाम को भी धूप उसमें आनी चाहिए, ठीक है ना?
वो ये लोग बताएंगे क्या है। 60 गुणे 20 का भाड़ा है और अलग अलग ब्रीड की अलग अलग जगह है। मान लीजिए तो आप 70 तक भी रख सकते हैं, मीडियम साइज के ब्रीड है 50 तक रख सकते हैं, जमुना पारी ब्रीड है तो 30-35 बकरी रख सकते हैं। तो अलग अलग साइज की बकरी भी ये बताएंगे आपको पूरे लेक्चर है। ठीक है। डॉक्टर साहब एक प्रश्न ध्यान में आ रहा है मेरे। हाँ। ये जवाबबंदी जो करानी है, जो बकरी मान लो 10-15 दिन जाने में रह गए हो, पिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे हम भी पिलाते हैं यार, कोई भी दवा पिला दे। कोई दवा नहीं, जो दवा सबको पिला रहे हो, दवा जो पिलाई जाएगी वो सबको सेम पिलाई जाएगी। ऐसा नहीं कि अलग से कोई दवा लाओगे। जैसे मान लीजिए आप एल्बेंडाजॉल खिला रहे हो, सारी बकरियों को, बच्चों को, सबको एल्बेंडाजॉल ही पिलाओ। मांस ऑपरेशन कोई भी आप कर रहे हैं, चाहे टीका लगा रहे हैं, चाहे डिपिंग कर रहे हैं, चाहे डिपिंग कर रहे हैं, वो सबको करेंगे, कोई छोड़ेंगे नहीं। आप इसलिए डर के मारे नहीं छोड़ेंगे कि प्रेग्नेंट है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। बकरी को भी पिलाई जाए। नहीं, अगर आप नहीं पिलाओगे, बाई चांस पैरासाइट का हिमांकस का अटैक आ गया, सवेरे मर जाएगी, क्या कर लोगे आप? ठीक है, हो गया ना समाधान। समझिए, आप फील्ड में जाओगे, वहाँ डॉक्टर से पूछोगे, अस्पताल में जो बैठा हो बिल्कुल नहीं कहेगा, वो यही कहेगा कि हमें बकरी हो, बिल्कुल टीका मत लगाना, बिल्कुल लीवर में मत करना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हम पिछले 30 साल से 40 साल से कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, नहीं करना। सपोज कीजिए आपने नहीं किया, आपने प्रेग्नेंट एनिमल से 20 उनको PPR नहीं लगाई और फैल गई, 20 तो मर नहीं गया, तब क्या करोगे? ठीक है ना। इसलिए इसके बाद में मतलब लिवर का नहीं जाना है, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं लीवर टाइम करने की। अरे हम भी तो दे रहे हैं यार, तो 30 साल से पिला रहे हैं, आपको कभी नहीं इसीलिए ऐसा है, जिस चीज़ की आवश्यकता हो वही दो, ओवर मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं है। बकरी को बकरी की तरह रखो, समझे आप? पता लगा जो है सारा पैसा जितना है सब दवाई में ही खर्च किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ज़्यादा स्पेशल मत बनाओ। 1000 रुपया खर्च करके 500 की बकरी बेचोगे, कोई फायदेमंद सौदा नहीं। आवश्यकता है तभी दवाई दे, ठीक है। खामखा दवाई न ले। आवश्यकता में ओवर मेडिकेशन करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज़ ये है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप नोट करें। ये नंबर नोट कर लें आप। और बीमारी से संबंधित समस्या आए तो पहले डॉक्टर साहब को फोन करें। अगर किसी तरीके से डॉक्टर साहब उपलब्ध नहीं हो रहे तब मुझे फोन करें। ये 2 नंबर है हमारे, किसी भी नंबर पे कभी भी आप कॉल कर सकते हो, किसी तरह की कोई भी परेशानी। देखिए, फार्म जब आप चलाओगे ना, अगर आप रेगुलर विजिटर हो और फार्म सावधानी से चला रहे हो तो कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानी केवल आती है, वो है बीमारी। कभी भी कोई भी बीमारी अगर आएगी तभी आपको परेशानी आएगी, या कोई दवा पिला रहे हैं, मांस ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई डाउट है तो आप फोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये अभी आपने डॉक्टर साहब को जो बताया, ये बताया बीमारियों को रोकने के ऊपर, ठीक है ना। और क्योंकि लगातार 2 घंटे डॉक्टर साहब को बोलते बोलते हो गए, अब इनको रेस्ट दिया जाना भी आवश्यक है। लंच के बाद जो दूसरा लेक्चर डॉक्टर साहब का होगा, उस लेक्चर में डॉक्टर साहब बताएंगे कि अगर बीमारी आ जाती है तो उनका क्या इलाज है, क्या क्या बीमारियां आ जाती हैं, किन कारणों से आती हैं, उनकी क्या पहचान है और पहचान करने के बाद उसका क्या इलाज करना है। ये बात आपको आज ही डॉक्टर साहब शाम के लेक्चर में आपको बताएंगे। और इस समय डॉक्टर साहब ने 2-2.5 घंटे लगातार बोल के जो आप लोगों की सेवा की और मेरे ऊपर जो कृपा की, उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को
सत सत प्रणाम करते हुए उनको जो है बार बार धन्यवाद देता हूँ आप लोग। अब तो इसके बाद में अब आपके सामने जो जानकारी प्रस्तुत की जाएगी जो शुरुआती दौर में की जानी थी, हिंदुस्तान में पाए जाने वाले ब्रीड, हिंदुस्तान में पाए जाने वाले बकरी के प्रमाणित ब्रीड, कौन कौन सी प्रमाणित बकरियां हिंदुस्तान में पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं और उनकी क्या पहचान है, क्या खासियत है, क्या कमियां हैं, कौन सी बकरी कहाँ सरवाइव करती है, कहाँ नहीं करती है, ये जानकारी आप लेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी जा नहीं रहे, डॉक्टर साहब का भी एक लेक्चर होना है, इसलिए अगली जानकारी को पूरे ध्यान से लें, जिससे आपको पता लग जाए कि कौन सी बकरी कहाँ पाई जाती है और कैसी होती है। अभी डॉक्टर साहब के साथ आपको तमाम लोग हो गया। आप लोग बैठे रहे, डॉक्टर साहब को थोड़ी सी भैया एक सूचना है, हाँ पीछे ही है, रजिस्ट्रेशन के लिए